Sabha and Lok Sabha. Is it clear? Yes, sir. Union Legislature has two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. Okay. Yes, sir. There are 245 members in Rajya Sabha and 545 members in Lok Sabha. Okay. Yes. There are 245 members in Rajya Sabha and there are 545 members in Lok Sabha. The members of Rajya Sabha are not elected by the people. राज्य सभा के मेंबर्स का चुनाव कैसे होता है? आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका चुनाव कैसे होता है? इनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, यानी कि सांसद कहते हैं। यस सर। राज्यसभा सांसद, इनको हम राज्यसभा सांसद कहते हैं। तो इनका चुनाव कैसे होता है? जनता इनको नहीं चुनती बेटा। हर एक राज्यों के जो विधानसभा होती है, हर एक राज्यों में विधानसभा है। भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में सरकारें हैं। सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती, पर कुछ केंद्र शासित प्रदेश अपवाद हैं जिनमें विधानसभा भी है और सरकारें भी बनती है। उनमें दिल्ली एक है। दिल्ली में विधानसभा भी है और दिल्ली में सरकार भी बनती है। और दिल्ली की सरकार पूर्णतः राज्य सरकार नहीं है, स्वतंत्र राज्य सरकार नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है। वो अधिकार वहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनके हाथों में है। हमारे जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन 9 केंद्र शासित प्रदेश का शासन चलाने के लिए भारत की सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करती है, जिनको एलजी भी कहा जाता है। रियल पावर दिल्ली में उन्हीं के हाथ में है। और दिल्ली में विधानसभा भी है और दिल्ली में सरकार भी बनती है। आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी कौन है? अरविंद केजरीवाल। आपको पता है जब वहाँ सरकार है तब तो मुख्यमंत्री हैं। यस सर। अगर दिल्ली में सरकार ना होती, दमन और दीव में मुख्यमंत्री नहीं है, पुडुचेरी में मुख्यमंत्री नहीं है, अंडमान निकोबार आइलैंड में मुख्यमंत्री नहीं है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही पूरा शासन चलाने का जिम्मा दिया गया है। तो बेटा जो जिन राज्यों के जो विधानसभाएं होती हैं, उन विधानसभा के मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर का चुनाव करते हैं। ये 245 में से 233 का चुनाव होता है और 12 प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। मैं आपको बतलाऊंगा कि प्रेसिडेंट किन लोगों को नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेट का मतलब हुआ है कि इलेक्शन नहीं होगा। प्रेसिडेंट जिनको राज्यसभा का सांसद बना दिए, वो राज्यसभा का सांसद डायरेक्टली बन जाएंगे। अब प्रेसिडेंट किन लोगों को डायरेक्टली राज्यसभा का सांसद बनाते हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 233 सीटें हैं राज्यसभा की, अब सारे बच्चे लिख लीजिए, काम की चीज है। ये जो 233 सीटें हैं राज्यसभा की, ये 233 सीटें राज्यों में बटी हुई है। आप पूछ सकते हैं कि सर ये 233 सीटें राज्यों में क्या इक्वली बटी हुई है? क्या हर एक राज्यों से राज्यसभा में समान संख्या में मेंबर्स जाते हैं? अगर बिहार से 10 गए तो क्या बंगाल से भी 10, क्या उत्तर प्रदेश से भी 10, क्या कर्नाटक से भी 10? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। किसी राज्य को राज्यसभा की 10 सीटें मिलेंगी, किसी राज्य को राज्यसभा की 20 सीटें मिलेंगी, किसी को 15 भी मिल सकती हैं, किसी को 5 भी मिल सकती है, किसी को 3-4 भी मिल सकती है। तो आप पूछेंगे कि सर किसी राज्य को राज्यसभा की सीटों के मिलने का आधार क्या है? What is the basis of
एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स फॉर ए स्टेट। अब एग्जाम में 10 MCQ मैंने आपसे पूछा और 8 अंक मैंने आपको दिए, तो आपको 8 अंक देने का आधार क्या हुआ मेरा? क्योंकि आपके 8 ही सही थे, इसलिए मैंने आपको 8 अंक दिया। 10 सही होते मैं तो 10 अंक देता। तो बेटा, राज्यों के जनसंख्या के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाली राज्य, तो जो बेटा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड राज्य है उसमें राज्यसभा की सीटें ज्यादा होंगी या कम? तो ये बेटा जनसंख्या के आधार पे है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उसको राज्यसभा की सीटें ज्यादा मिलेंगी, फिर उससे कम वाले को कम, फिर उससे कम वाले को कम, और इस प्रकार से 233 सीटें 28 राज्यों में बांट दी जाती है। 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति इनको नामित करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, इनका इलेक्शन नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जो अपने फील्ड के मास्टर होते हैं। अगर खिलाड़ी हैं तो बहुत उत्कृष्ट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। अगर एक्टर हैं तो बहुत फेमस एक्टर हेमा मालिनी को नॉमिनेट किया गया था। और अगर लेखक हैं तो बहुत बड़े लेखक, वैज्ञानिक हैं तो बहुत बड़े वैज्ञानिक, ये इन लोगों को, ऐसे 12 लोगों को प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं। समझ में आ गया होगा? 233 का इलेक्शन हुआ और 12 लोगों का नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन और इलेक्शन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा? इलेक्शन वोटिंग प्रोसेस होगा और नॉमिनेशन में राष्ट्रपति को डायरेक्ट पावर है कि वो नॉमिनेट कर दे। ठीक है। राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म कितने सालों का होता है? कोई एक आदमी जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुन लिया गया, वो कितने साल तक राज्यसभा का सदस्य बना रह सकता है? किसी को पता है? बेटा 6 साल। जो आदमी राज्यसभा के लिए चुना जाता है वो 6 साल के लिए राज्यसभा का सदस्य रहता है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य हर एक 2 साल पर राज्यसभा का चुनाव होता है और उसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। अभी बिहार में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है ना, आपने पेपर में पढ़ा होगा। अभी बिहार में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। हर एक 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इसको ऐसे समझिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। अगर ये क्लासरूम है बेटा, ये क्लासरूम, सर, अभी कुछ लड़कियां और कुछ लड़के चले जाएं, फिर दूसरे लड़कियां और लड़के आ जाएं, फिर क्लास चल रहा है, फिर 2 घंटे के बाद कुछ और लड़कियां और लड़के चले जाएं, कुछ और लड़के और लड़कियां आ जाए, फिर भी क्लास बढ़ा हुआ, और ये क्रम अगर कंटिन्यू चलता रहे तो ये क्लास कभी खाली होगा? नो सर। बस राज्यसभा बेटा वही है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा के सारे सदस्य एक साथ कभी भी रिटायर नहीं होते। राज्यसभा के सदस्य 1/3 सदस्य हर एक 2 साल पे रिटायर होते हैं और उनके बदले नए सदस्य चुनकर आते हैं, और ये राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है। हमारे भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अभी भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। भारत के वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू। तो सभा का संचालन करने के लिए एक सभापति होना चाहिए, जो सभापति कहेगा कि हाँ अब आपकी बारी है, आप बोलिए। ठीक है, आपने प्रश्न पूछा, हाँ महोदय आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए, ये सभापति का काम होता है। सभापति के आदेश से ही कोई बोल सकता है। ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, पर इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का। 5 साल के बाद ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। यद्यपि अगर ये राज्यसभा के मेंबर हैं
तो राज्यसभा के मेंबर तो रहेंगे पर वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो राज्यसभा के सभापति भी नहीं रहेंगे। फिर जो दूसरा वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही राज्यसभा का सभापति बनेगा। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, सॉरी स्पीकर ऑफ द राज्यसभा। सभापति को हम कहते हैं स्पीकर ऑफ द राज्यसभा। नाउ कम टू लोकसभा। लोक मतलब लोग, पीपल। लोक मतलब पीपल। राज्यसभा मतलब राज्य। अब राज्यों से चुनकर जो लोग आए वो राज्यसभा में बैठते हैं, राज्यसभा के सांसद कहलाते हैं, राज्यसभा के एमपी कहलाते हैं। और जो लोग जनता के द्वारा चुनकर आते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। पूरे भारत को 545 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। होल ऑफ द इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 545 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोकसभा के सदस्य जहां से चुनकर आते हैं उसको हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन हिंदी इट इज कॉल्ड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। आप लोग महुआ में रहते हैं। Yes. आप लोग का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन है? हाजीपुर। वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा जवाब। आपका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है हाजीपुर। और आपके राज्य लोकसभा के सांसद कौन हैं? श्री पशुपति कुमार पारस। बेटा ये कौन सी पार्टी के हैं? एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके संस्थापक आपके हाजीपुर के कई बार सांसद रहे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान थे। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वो क्षेत्र जहां से कोई सांसद चुनकर आता है और जहां से कोई विधायक चुनकर आएगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूएंसी। बोलिए आप लोग, कॉन्स्टिट्यूएंसी। 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 वेरी गुड। इसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र। ये सारे क्षेत्रों की संख्या होती है बेटा, मुझे याद नहीं है। हाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की भी कोई संख्या होगी, ठीक है? क्योंकि पूरा का पूरा हमारा भारत कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है? तुरंत बताया मैंने, 45। हमारा पूरा भारत 545 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ ये 545 मेंबर चुनकर आते हैं। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर होते हैं बेटा, राज्यसभा का सरकार बनाने में कोई रोल नहीं होता। सरकार बनाने का काम लोकसभा करती है। जिस पार्टी का सबसे ज्यादा मेंबर हो, हमने देखा पिछले इलेक्शन में भाजपा और उसके जो गठबंधन के दल थे उनके सांसद सबसे ज्यादा थे। यस सर। तो राष्ट्रपति ने उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया। जी सर। उन लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना और राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सरकार का गठन हुआ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए और उनकी सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति हुई।
मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो जिस भी पार्टी के सांसद सबसे ज्यादा होंगे बेटा, उसी पार्टी की सरकार बनेगी। लोकसभा के सांसदों का टर्म 5 साल का होता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई सरकार का भी टर्म 5 साल होगा। लोकसभा के सदस्यों का टर्म 5 साल का होता है और सरकार का भी टर्म 5 साल का होता है। 5 साल के बाद लोकसभा के सारे सदस्य ही रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा भंग हो जाता है और फिर से लोकसभा का चुनाव होता है। फिर से लोकसभा का इलेक्शन होता है। ये भी हो सकता है कि जो अभी सांसद थे वो फिर से जीतकर सांसद बन जाए और उनको इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा। उनको पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप तो समझ गए होंगे कि हमारा यूनियन पार्लियामेंट के कितने हाउसेस हैं। यूनियन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में कितने मेंबर्स हैं। उन मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है। सरकारें, केंद्र सरकार कैसे बनती है। सरकार कितने साल तक बनी रह सकती है। सरकार के हेड यानी प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। और लोकसभा के सांसद कितने साल तक सांसद बने रह सकते हैं। ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब बेटा यही रूप अपनाया जाता है राज्य में। जो सरकार बनाने की प्रक्रिया केंद्र की है, केंद्र सरकार की है, वही प्रक्रिया राज्य सरकार की भी ये सारी प्रक्रियाएं राज्य सरकार में भी अपनाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि राज्य सरकार का चुनाव कैसे होता है। बच्चों, हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम एग्जाम्पल में लेते हैं बिहार को। पूरे बिहार को 243 लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है। जो लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आते हैं उनको हिंदी में हम कहते हैं विधायक। महुआ के विधायक कौन है? डॉक्टर विधायक मुकेश रोशन। महुआ के विधायक है डॉक्टर मुकेश रोशन। और बेटा कौन सी पार्टी के हैं? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। ठीक है बच्चों, इनको हिंदी में हम विधायक कहते हैं जो लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आते हैं। और इंग्लिश में इनको कहते हैं एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। पूरे बिहार में 243 है। आपके वैशाली में कितने लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मैं बतला देता हूँ। आपके वैशाली में लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी पहला है हाजीपुर, दूसरा है बेटा राजापाकर, तीसरा है राघोपुर, चौथा है लालगंज, पांचवा है वैशाली, छठा है महनार और सातवां है पातेपुर। ये लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपके बिहार में हैं। इसमें राजापाकर रिजर्व्ड है। यहाँ सिर्फ SC ST के कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। पहले महुआ भी रिजर्व था और पातेपुर रिजर्व है। इन 7 में से आपके 2 लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है, जहां से सिर्फ SC ST के कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। समझ में आया? कितना समझ में आया? बच्चों 243 मेंबर्स का चुनाव होता है। इन 243 मेंबर्स में से जिस भी पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक चुनकर आए, मैंने पहले बताया है आपको क्या बताया पहले मैंने कि सरकार बनाने के लिए
कितनी संख्या होनी चाहिए किसी पार्टी के पास, कोई बतलाओ। 50% बहुत अच्छे, 50% प्लस 1। ये संख्या बिहार में 122 होती है। कितनी होती है? 122। जिस भी पार्टी के 122 विधायक हो जाएंगे वो पार्टी सरकार बनाएगी। उस पार्टी का जो नेता होगा, उस पार्टी के विधायक मिलकर अपना नेता चुनेंगे, अपना लीडर चुनेंगे, राज्यपाल को एक लेटर सौंपेंगे कि ये हमारे नेता हैं, और उस पर 122 MLA या ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनका सिग्नेचर होगा। राज्यपाल उन लीडर को CM के रूप में अपॉइंट करेंगे और CM के एडवाइस पे बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। इस पर सरकार बन जाएगी और सरकार चलेगी, जनता पर शासन करेगी, जनता के भलाई का काम करेगी, जनता की सुविधाओं का ख्याल रखेगी, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि व्यवस्थाओं को उपलब्ध करवाएगी। अब हम पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद क्या होता है, विधान परिषद किन राज्यों में हो सकता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक keep on watching. Now corona is spreading again, having a new variant Omicron. Be aware of that. Always use mask, sanitize your hands and stay alert. Thank you for watching.